Hello everyone, I am Dr. Shobha Kumari here again with you to continue our lesson Indian Civilization and Culture. But before starting our today's lesson, let's have our today's quote. The quote is, education is the most powerful weapon with which you can change the world. It means शिक्षा सबसे ताकतवर हथियार है जिससे हम दुनिया को बदल सकते हैं. इट इज़ अ कोट बाय नेल्सन मंडेला. एंड नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर with the lesson, which is Indian civilization and culture. For that, let me show you the page so that when I read it for you, you will be able to understand better. So, this is the paragraph we were doing. We have completed till paragraph 5. In the next paragraph, Gandhi ji laying stress on our civilization says that to be happy, a man need not to be rich or poor. It means money doesn't matter to make one happy. And he also dissuaded यानी वो मना करते थे. He said that our ancestors dissuaded us फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स. हमें ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने से मना करते थे. वो कहते थे कि सिंपल लिविंग ही बहुत अच्छा है. और while reading you have to keep in mind that it is an extract written by Gandhi ji, so it was then written. So he believed that our plows, हम जो खेत में हल चलाते हैं और सादा ज़िंदगी जीते हैं, that is the best life which we are living. Our indigenous education, that means the education which our ancestors have provided us, is the best, he said. In that type of education we don't have any life corroding competition. Life corroding competition यानी जीवन को ख़त्म करने वाला, धीरे धीरे जीवन को बर्बाद करने वाला ऐसा कोई प्रतियोगिता हमारे जीवन में नहीं होता है. और हम लोग बिल्कुल साधारण सी ज़िंदगी जीते हैं, अपने पेशे को करते हुए, अपने ट्रेड को, जो भी हमारा व्यापार है उसको करते हुए हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं. और he also said that our ancestors were so much satisfied that they did not want to invent machinery. वो लोग मशीनरी इन्वेंट नहीं कर, नया मशीन्स वगैरह वो लोग बिलीव नहीं करते थे कि इन्वेंट करें. और क्योंकि वो जानते थे, दे न्यू दैट इफ़ वंस दे स्टार्टेड चेजिंग आफ्टर ऑल दोज थिंग्स, सारे ऐशो आराम के पीछे एक बार भागने लगे तो फिर वो उसके गुलाम हो जाएंगे. और वी विल लूज़ आवर मोरल फाइबर. मोरल फाइबर मतलब जो हमारा जो चरित्र है जीवन में, जो हमें अब हमारी पहचान देता है, उसे ही हम खो देंगे. आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन का मतलब है रिफ्लेक्शन. तो हम ये सब चीज़ों को देखते हुए हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो एकदम सख्ती से मना करते थे मशीनी चीज़ों को का इस्तेमाल करना या मटेरियलिस्टिक जो लग्जरी है उसको यूज़ करना. और वो चाहते थे कि हम अपने हाथ और पैर से ही काम करें और इसी में वो जीवन की खुशी मानते थे. फर्दर इन द नेक्स्ट पैराग्राफ ही सेज दैट लाइफ इन द सिटीज़, शहरों में जो ज़िंदगी है, दैट इज़ अ ट्रैप, स्नेयर, ट्रैप है. और एक एनकम्बरेंस है, यानी कि बर्डन है, बोझ है वहाँ के लोगों के ऊपर. वहाँ खुश रहना एक बहुत बड़ी बात होती है वहाँ की ज़िंदगी जीते हुए, क्योंकि वहाँ हर प्रकार के लोग मिलते हैं. वहाँ गैंग्स, थीव्स होते हैं, रॉबर्स होते हैं और बहुत सारी बुराइयाँ, वाइस फ्लरिशिंग, बहुत सारी बुराइयाँ जो फैलते रहती हैं. तो इसलिए, और वहाँ गरीबों को अमीर लूटते हैं, इसलिए गांव में जो है ज़िंदगी ज़्यादा सेटिस्फाइड है, ज़्यादा संतुष्टि से लोग गांव में रहते हैं. अगेन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, इन पैराग्राफ 8 ऑल्सो he lays stress on our civilization. He says that our fakirs and rishis were greater than the kings.
he says that doctors and lawyers were not robbers. They did not rob people. They were dependent on the people, and people, the common man, he generally avoided courts because he lived a simple life. He did not have much problems like that, and justice was also very fair. न्याय जो होता था वो भी बहुत सही होता था. And the common man lived independently, or he followed their agricultural they followed their agricultural occupation. अपनी खेती बाड़ी को संभालते हुए वो खुश रहते थे. Again, next in the next paragraph he says that Indian civilization as described by the votaries, यानी जो भक्त लोग हैं, जो देशभक्त हैं या उस तरह के लोग हैं, वो लोग इंडियन सिविलाइजेशन को डिफाइन करते हैं एज अ परफेक्ट सिविलाइजेशन. हैंस ही ऑल्सो सेज दैट nobody is perfect, still our civilization is the best. He says that the tendency of Indian civilization is to elevate, उठाना, लोगों को अच्छा चीज़ सिखाना, moral being उठाना, बढ़ाना. और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्या है, इट प्रोपगेट्स इमोर्टैलिटी, ऐसा गांधी जी ने कहा है. द लेटर, हियर यू कैन सी द लेटर इज गॉडलेस. लेटर इज, सी ओवर हियर, LATTER. लेटर यानी बाद में जिसका जिक्र हुआ, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज गॉडलेस एंड द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड. वो कहते हैं कि पहला यानी हमारा सिविलाइजेशन जो है वो हम भगवान में विश्वास करते हैं, और लेटर जो है वो गॉडलेस है. और सो अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीविंग और इट बिहोव्स, वो कहते हैं कि इस तरह से हम उस अंडर अपने सिविलाइजेशन को समझते हैं, विश्वास करते हैं. एवरी लेवल ऑफ इंडिया क्लिंग्स टू इट्स ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट. और इसलिए यही खासियत है हमारे सिविलाइजेशन का कि हम अपने सिविलाइजेशन को पकड़े हुए हैं, जैसे बच्चे अपने माँ के शरीर को, छाती को पकड़े हुए रहता है. सो नेक्स्ट, in the next video later